सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में फ्यूल, एंड फ्यूल में सारे आईपीपीज और प्राइस टेकर्स। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ना, इज अ डिमांड इशू एंड अ डेट इशू, नॉट अ सप्लाई इशू। ये बहुत ज़रूरी है। ये अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आप लिवर एक्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमारा इशू इज डिमांड को क्रिएट करना है। अवामी रिलीफ के लिए मेगा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान के पहले निजी बिजली घर ने हुकूमत को मुआहदे पर रजाकाराना नजरसानी की बड़ी पेशकश कर दी। लिबर्टी पावर मुनाफे में कमी और नया मुआहदा $100 से पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल करने को तैयार। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शहरियार चिश्ती की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा प्रपोजल तैयार कर लिया है जो आज हुकूमत को भेज दिया जाएगा। अगर सार्फिन महंगी तरीन बिजली बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे तो आईपीपीज बिजली किसको बेचेंगे। बिजली की कीमत कम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा ताकि सार्फिन पर कम से कम बोझ पड़े। पाकिस्तान में कंज्यूमर्स एक तो हाई एनर्जी टैरिफ फेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की मद में, दूसरा जो ट्रस्ट लेवल है कंज्यूमर्स का सिस्टम पे वो गिरता जा रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कोई भी सिस्टम जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रह सकता। तो हमें जितनी भी एंटिटीज हैं, खा वो गवर्नमेंट एंटिटीज हों, वो प्राइवेट एंटिटीज हों, उन्हें ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जाना होगा। तो ये एक मुस्बत कदम है। ये बहुत ही खुशाइंद है कि अगर वॉलंटरी उन्होंने अपनी प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया है या अगर कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो पेमेंट वो लोग ले रहे थे उसमें कोई कमी की है तो इस स्टेप को अप्रिशिएट करना चाहिए। मुल्क में इस वक्त बिजली महंगी बनाई जा रही है। कंपनीज का सिस्टम से एतमाद उठ चुका। चेयरमैन एशिया कप इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती का इकदाम काबिल तहसीन है। हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे इकदाम की हिमायत करे। माहिर तवानाई डॉक्टर खालिद वलीद की प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। माहिर मुआशियात चौधरी अकमल ने कहा कि मुकामी सरमायाकारों को भी एशिया कप इन्वेस्टमेंट के इकदाम की हिमायत करनी चाहिए, बल्कि इसका हिस्सा बनना चाहिए। ऐसे इकदाम से बिजली के नर्ख कम होंगे। बंद करवा दो, पेट्रोल पंप करवा दो, बंद करवा दो, बंद करवा। नहीं, कमीशन बंद करवा के गई, दोबारा खुल गया। कैसे खुल गया भाई? अब लोग मर गए, कौन जिम्मेदार है उसका? हमारी फैमिली ऊपर है, अल्लाह ने करे। इसका ऑनर जब आग लगी है भागा यहाँ से। कई मरतबा इसको बंद करवा चुके हैं लेकिन फिर ये पैसे देके फिर दोबारा खुलवा लेते हैं। मैं यहाँ पर खुद वाइस चेयरमैन हूँ UC2 का, उसके बावजूद ये कई मरतबा बंद हुआ और फिर दोबारा से पैसे देके ऊपर से बाला काम जो है ना इसमें सब मिले हुए हैं। कराची के इलाके शाह फैसल नंबर 3 में रिहायशी इमारत के नीचे ऑयल की दुकान में आतिश जदगी। आग पर काबू पा लिया गया। सर्चिंग का अमल जारी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक मुतासरा इमारत के नीचे दुकान से एक लाश मिली है। एक शख्स को बेहोशी की हालत में निकाला गया। 10 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जलकर खाक से तर। 5 फायर टेंडर ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। छत पर चढ़े तमाम अफराद को भी बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वजीर आला सिंध का इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। सिगरेट पी के इस पेट्रोल शॉप पे फेंकी है जिसकी वजह से आग लगी और उस आग लगने की वजह से ये काफ़ी फिर आधा हिस्सा जो बिल्डिंग का है वो डैमेज हो गया है और एक कैजुअलिटी भी रिपोर्ट हुई है। फर्दर रेस्क्यू का अमल जारी है। यहाँ पे पुलिस और रेस्क्यू 112 उसका अमला मौजूद है और हम बाकी जो बिल्डिंग में लोग हैं उनको बहिफाजत वहाँ से निकाल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारर, अता तारर और अटॉर्नी जनरल की शिरकत। वफ़द में नवीद कमर और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शामिल। पीपल्स पार्टी वफ़द का हुकूमती पॉलिसीज़ और इक़दाम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि PP ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो की दी गई तजवीज़ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा। बोले चार्टर ऑफ पार्लियामेंट से जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होगी। हमने सियासत को गाली बना दिया है। हमें देखकर कोई सियासतदान नहीं बनना चाहेगा। हम बाहर जो सियासत करें वो हमारा मसला है, लेकिन अवाम के अंदर हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट चल सकती है, न कोई और इदारा। हुकूमत का काम सिर्फ ये रह गया है आज किसको बंद करना है। हुकूमत का काम आग बुझाना है, मजीद आग लगाना नहीं। अगर हुकूमत ये सोचेगी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो ये एक दिन की खुशी होगी, अगले दिन आप भी उसी जेल में होंगे।
सियासी इख्तिलाफात जमहूरियत का हुस्न है। जब हम सब गिरफ्तार हुए तो किसी ने आइन शिकनी नहीं की, इसको ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। कहा, बिलावल भुट्टो की बातों से किसी को इख्तिलाफ नहीं। पार्लियामेंट में जो हुआ वो वज़ीर आला KP की तकरीर का रद्द-ए-अमल था। इसहाक डार बोले, सियासत ज़रूर करें लेकिन रेड लाइन्स क्रॉस ना करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया, फुटेज आ चुकी हैं। पूरा ऐवान स्पीकर कौमी असम्बली के पीछे खड़ा है। इस्लामाबाद से बाहर था, गवर्नमेंट ने सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया, यानी हुकूमत खुद मैसूर होकर रह गई। अब जलसे के दौरान वज़ीर आला KP ने एक तकरीर फरमाई, सिर्फ गाली गलोच, एक दूसरे पर इल्ज़ामात। और जब आप एक जिम्मेदार आईनी ओहदे पर हों तो फिर जो लफ्ज़ आपके मुंह से निकलता है उसकी अहमियत होती है। पुरअमन इज्तिमा बिल के बाद से ये पूरी असम्बली एक SHO की मार है। आज कोई बात करेंगे तो मूंछों वाला थानेदार साथ ले जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक बार पर 3 साल की सज़ा है, दूसरी बार पर 10 साल की सज़ा है। शर्म नहीं आती कि खुद को DC के ताबे कर रहे हैं। आप क्यों जलसों से घबराते हैं? जलसे अवाम का हक है। हुकूमत ने कंटेनर्स लगाकर खुद को मैसूर कर लिया था। जलसे में वज़ीर आला ने जो गुफ्तगू की वो ऐसे ओहदे को ज़ेब नहीं देती। मुखालिफिन को गालियां देना आज मकबूल बयानिया बन चुका है। ईवान में हंगामा ना हो तो खबर नहीं बनेगी का नजरिया मकबूल हो चुका। नौजवानों में जहर घोल दिया गया, किसी को बुरा कहो और पॉपुलर बन जाओ। तासुर बन गया है कि एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करें तो आप पॉपुलर बन जाते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का इजहार ख्याल। बोले, स्पीकर से दरख्वास्त है कि हाउस से बाहर भी तनकीद की हद मुकर्रर करें। PTI से शिकवा ना करें क्योंकि उनकी क़यादत गिरफ्तार है। PTI वालों की मजबूरियाँ समझें। वज़ीर दाखिला ने कहा था कि दहशतगर्द एक SHO की मार है। मैं कहता हूँ ये हुकूमत एक जलसे की मार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का खिताब। कहा, हम बदले पर उतरे तो आप लोगों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में पर्चे कराएंगे। अली मोहम्मद खान बोले, हमारे अरकान को सेशन के दौरान पकड़ा गया। महमूद अचदई ने कौमी असम्बली में सवाल उठाया कि अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की उसको बहाना बनाकर पार्लियामान पर हमला करना कैसे जायज़ हो गया? आपके पास 8 घंटे थे, अली अमीन को गिरफ्तार कर लेते। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी का एक्शन। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल। 5 एहलकारों को वापस CDA भेज दिया। नोटिफिकेशन जारी। तहकीकात के लिए वफाकी वजारत दाखिला को भी खत लिख दिया। स्पीकर एयाज सादिक ने अरकान असम्बली को मिसाक पार्लियामेंट साइन करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, बाकी की तह तक जाने की कोशिश करूंगा। आज कमेटी बना देते हैं ताकि आज से ही काम शुरू हो जाए। तहरीक इंसाफ के 10 अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। शेर अफजल मरवा, तामिर डोगर, अहमद चीमा, जैन चट्ठा, शेख वकास अकरम, अवैस हैदर, जुबैर खान, अहद अली शाह, नसीम अली शाह और यूसुफ खान शामिल। पुलिस को कौमी असम्बली के हर इजलास से कबल मज़कूरा अरकान को सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले करने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, तमाम अरकान कल ऐवान में आएंगे। ये फॉर्म 47 की हुकूमत वाले आए हुए हैं, तो वो पहले एडमिट करें, इस चीज़ का इकरार करें उन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, वो किसके बलबूते पे आए हैं उसका इकरार करें, इकरार जुर्म करें, तो उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। उमर अयूब ने हुकूमत के साथ बातचीत का इंदिया दे दिया। कहते हैं, हुकूमत हमारे मैंडेट चोरी करने का एतराफ़ करे तो बात आगे बढ़ सकती है। जुमे को एहतजाज लाजमी होगा। PTI रहनुमाओं उमर अयूब, असद कैसर और जरताज गुल को पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मिल गई। वज़ीर आला हाउस में PTI की पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आप रात कहाँ थे? अरकान का वज़ीर आला से सवाल। सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग थी। वज़ीर आला का जवाब, किसी ने कहीं पर ज़बरदस्ती नहीं बिठाया, मामूल का इजलास था, लेकिन जैमर की वजह से राबिता ना हो सका। अहम मुलाकात थी इसलिए ज़्यादा वक्त लगा। जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे हटूंगा, ना ही माफ़ी मांगूंगा। अरकान असम्बली ने भी वज़ीर आला को यकीन दहानी करा दी। कहा, जलसे में आपने जो मौक़िफ़ अपनाया था उस पर आपके साथ है।
मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को आईनी तरमीम पर हिमायत देने से साफ इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान से मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात हुई। मौलाना ने कहा कि JJI अपोजिशन में है और रहेगी। हुकूमत का साथ देना अवामी गैज़ो गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ होगा। आईन व कानून के खिलाफ किसी कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला बोले, हुकूमत का हिस्सा बनना आ बैल मुझे मार की मानिद है, सियासी मौत के सिवा कुछ नहीं। पार्लियामेंट खुद मुख्तार हैसियत खो चुकी है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके सब अच्छा है कर राग अलापने वाला के इलेक्ट्रिक कानूनी पकड़ में आ गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। समात के दौरान इदारे की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद। कराची की बारिशों ने के इलेक्ट्रिक को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। खस्ता हाल पोल टूटे, तारे सड़कों पर गिरी, लोग करंट लगने से इंतकाल कर गए। नेपरा ने इंक्वायरी बिठाई और के इलेक्ट्रिक को जिम्मेदार ठहराया। बिजली मजीद 1 रुपये 74 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से बिजली की कीमत में इजाफे की वसूली सितंबर ta नवंबर 2024 के 3 माह में की जाएगी। ये एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई सस्ते से सस्ती बिजली बन सकती है वो थर्ड करके कोयले से बन सकती है और थर्ड का कोयला ही वाहिद रास्ता है जिससे पाकिस्तान को का एनर्जी का सोल्यूशन। पाकिस्तान इस वक्त तवानाई के बहरान से दो चार है। मुल्क में तवानाई के बहरान का वाहिद हल थरकोल है। थर के कोयले में पाकिस्तान की मईशत की बका है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की पेशावर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अवामी खिदमत के लिए नफरत, तासुब और तकसीम की सियासत खत्म करना होगी। बानी PTI अपनी पार्टी कारकुनान और अवाम से मुखलिस नहीं। वज़ीर आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारों और खिलाड़ियों की मुलाकात। खिलाड़ियों ने मेहनत लगन से खेलों के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज़ की बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। उन्होंने कहा, अब सब खिलाड़ी पाकिस्तान के दरख्शा सितारे हैं। वसीम की भी मुलाकात। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फैसलाबाद, मियांवाली, भक्कर में भी ज़लज़ला। शांगला, बुनेर, मालाकन, टांग, चित्राल में भी झटके। गुजरात, हाफिजाबाद, सरगोदा, झंग में ज़लज़ला महसूस किया गया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर थी। कराची में बल्दिया फैक्ट्री के अलमनाक सानहे को 12 साल बीत गए। बिछड़ने वालों की याद में लवाहिकीन के दिल आज भी सुलग रहे हैं। शहीद होने वाले 260 मजदूरों के लवाहिकीन और मजदूरों की बड़ी तादाद ने मुतासरा फैक्ट्री के सामने यादगार इज्तिमा में शिरकत की। शहीद मेहनत कशों की 12वीं बरसी पर लवाहिकीन ने अपने प्यारों की तस्वीर के सामने दिए रोशन करके खराज अकीदत पेश किया। बारह रबीउल अव्वल के साथ 11 की भी छुट्टी होनी चाहिए। वजीर आजम को खत लिखूंगा, पैमरा को भी खत लिखूंगा कि वो 11 और 12 रबीउल अव्वल को नाच गानों के प्रोग्राम नशर न करे। कामरान खान टेसूरी की गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदुखेल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी इंतजाम, सड़कों की सरकारी और सीवरेज के इंतजाम किए जाएँ। 12 रबीउल अव्वल पर गवर्नर हाउस में अज़ीमुश्शान महफिल मुनाकिद होगी और चिरागा भी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ईद मिलादुल नबी पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद। पुलिस एहलकारों को फौरी APC बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और जैकेट्स देने का हुक्म। कहा कि पंजाब के अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है।
बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात तहरीर किए। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, कौन समझ रही है, कौन मईशत आगे बढ़ा रहा है और कौन जेल में बैठकर नफरत का बयानिया आगे बढ़ा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क की सूरत हाल पर ज़ाती रंजिशें ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। नेशनल टीवी पर जलसों में दे रहे हैं, उससे पाकिस्तानी मईशत पर क्या असर होंगे और दुनिया में जो लोग हमें देख रहे हैं वो उसका क्या तासुर लेंगे। 2018 में हुकूमत दिलाई गई थी, मैं यही कहूँगा, जो मुल्क के वो नुकसान पहुँचाना चाह रहा था, ख़ास तौर पे सूबा सिंध के लोगों के लिए। मुझे कोई इस पर कोई हैरानी नहीं हुई। जो बात की है तो उस पर जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। गजा में इजरायली फौज के इंसानी सोस मुजालिम जारी। अलमवासी सेफ जोन पर बमबारी से 19 फलस्तीनी शहीद, 60 जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में 5, खान यूनिस में 13 अफराद लुकमा जल बने। अक़वाम मुत्तहिदा और सऊदी अरब की गजा के सेफ जोन में इजरायली बमबारी की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सेफ जोन पर इजरायली हमले आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दुनिया की तारीख बदलने वाला सानहा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को 23 बरस बीत गए। 2 तैयारे टकराने से 3000 से ज्यादा हलाकतें हुई। सन 2001 के बाद पाकिस्तान भी वाशिंगटन के हमरा दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में शामिल हुआ और इब्तिदा ही से जंग में सफ़े अव्वल में रहा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। तीसरे मैच में जापान को 2-1 से शिकस्त दे दी। नदीम अहमद और सुफियान खान ने 1-1 गोल स्कोर किया। मैच में कामयाबी के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात रोशन। कौमी टीम अपना चौथा मैच जुमेरात को मेज़बान चीन के खिलाफ खेलेगी। रिवायती हरीफ भारत से हफ्ते को सामना होगा। और दूर दराज जजीरे पर वहशी दरिंदे की अलगा। जापानी साहिलों के मुहाफिज बने शाहकार। हॉलीवुड मूवी ऑपरेशन ब्लड हंट का ट्रेलर जारी। फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।